गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये तीनों मैंने इसलिए कह दिया ताकि आप जब भी मेरे इस वीडियो को देखें मेरी दुआ आप तक पहुँचे। थैंक यू। मैं आशीष कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल आशीष 93 एंड टुडे आई एक्सप्लेन वन पोएम द सोल्जर whose poet name is Rupert Brooke. Okay, let's start without any delay. Okay, one most important information. You may join my channel, Telegram channel, which is Ashish Sasi, okay, and where you can get objective question, summary, question answer, 100 marks English and Hindi complete course. Thank you. रूबर्ट ब्रूक 1887, ठीक है। रूबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? 1887 में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, व्हेन वाज रूबर्ट ब्रूक बोर्न? 1882, 1885, 1976, 1887। तो आप करेक्ट आंसर क्या करोगे? 1887। व्हेन वाज रूबर्ट ब्रूक डाइड? रूबर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ था? 1915 में। वाज बोर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, ये बहुत ही सुशोभित सैनिक वाले परिवार में जन्म लिए थे। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रब्जी स्कूल, इसके पिता हाउस मास्टर थे एक रब्जी स्कूल में, ठीक है। वेयर रॉबर्ट ब्रूक एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्सब्रिज कॉलेज, मतलब पूछा जाएगा कि किंग्सब्रिज कॉलेज जाने के पहले रॉबर्ट ब्रूक ने कहाँ पढ़ाई किया था? हाउस मास्टर एक रब्जी स्कूल में, ठीक है। डब्ल्यू बी येट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इंग्लैंड। डब्ल्यू बी येट्स ने इन्हें, देखिए बहुत फेमस पोएट भाई, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इनके बारे में, बताया था कि ये जो रॉबर्ट ब्रूक जो है ये हैंडसमेस्ट मैन है, बहुत सब, मतलब देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे खूबसूरत कवि थे, समझ रहे, कहाँ के? इंग्लैंड के। ही एज्यूम ए सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द मैथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल एंड वेरियर, मतलब ये बहुत यंग और ऐसे थे जो कोई भी इनके लिए चिंतित थे। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। इनका मृत्यु 23 अप्रैल 1915 में हो गया था। सेप्टिसिमिया एक प्रकार का कीड़ा जिसके काटने से। ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेस्मिना इन द एगियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गोवापल्ली, जब गोवापल्ली लड़ाई के लिए जा रहे थे उसी के दौरान। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट, पूछा जाएगा हु इज वार पोएट? तो रॉबर्ट ब्रूक इज वार पोएट। हु इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म इन अर्ली, है ना, पेट्रियटिज्म, हाँ, पेट्रियटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, ठीक है। इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में, ठीक है। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 वॉर सोनेट्स, है ना। अच्छा, यहाँ पे बात आती है सोनेट, व्हाट इज सोनेट? हाँ, मैं बता दूं आपको, 14 लाइन्स पोएम आर कॉल्ड सोनेट, मतलब 14 लाइन की कविता हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट। 8 लाइन की कविता को बोलते हैं ऑक्टेव, 6 लाइन की कविता को बोलते हैं सेस्टेट, ठीक है। 4 लाइन की कविता को बोलते हैं क्वाट्रेन। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना चाहते हैं सो प्लीज़ राइट इन कमेंट। हिज रेपुटेशन चिपली रेस्ट ऑन 5 वर्ड सोनेट्स, है ना, विच द सोल्जर इज, है ना, अनडाउटली द बेस्ट एंड द मोस्ट, है ना, एंथोलॉजिस्ट, मतलब 5 वार सोनेट, मतलब सोनेट्स हैं इनके, उनमें से द सोल्जर एक बेस्ट है। चलिए अब पोयम पढ़ लेते लाइन बाय लाइन। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए केवल इतना सोचना, डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, मेरे लिए इस जमी, हर सरजमी पे, इस विदेशी सरजमी पे एक कोना सा, एक जगह सा जरूर है। डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जिसे सब दिन के लिए इंग्लैंड, जैसे देखिए आज कोई सैनिक लड़ने के लिए गया हुआ विदेश में और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जितना जगह उनके शरीर को दफनाने के लिए लगेगा वो जगह सब दिन के लिए किसके नाम से जाना जाएगा? तो इंग्लैंड के नाम से, समझे। देयर शैल बी, ऐसा अवश्य होगा, इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड, देखिए यहाँ पे डस्ट जो स्टैंड है वो एक शरीर के लिए, जैसे हम लोग का शरीर है तो मिट्टी से ही बना हुआ है, आप देख लीजिए कुछ भी हमारे शरीर में है तो इस मातृभूमि का ही। तो कभी जो है अपने मातृभूमि इंग्लैंड का बहुत तारीफ करते हैं कि देखो कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो आत्मा है, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो इंग्लैंड का है। तो देखिए हम लोग भारत के रहने वाले हैं, तो हमारे भारत
वाष्पीय, तो हमारे शरीर में कुछ भी है, जैसे आप बोलेंगे ना भारत इंडिया, आपका रोम रोम कांप उठेगा, तो हमें लगता है कि यस आई एम इंडियन। तो वैसे वो इंग्लैंड के हैं, तो उनके शरीर में हर वो कुछ कहाँ का बसा हुआ है, तो इंग्लैंड का बसा हुआ है। समझ रहे हैं आप? चलिए, A dust whom England bore, sapped and made aware, give once her flower to love, her ways to roam, a body of English breathing English air। कहते हैं ये जो शरीर बनाया है, समझ रहा है, ये जो शरीर का शेप, आकार, ये जितना रूप रंग है, सब किसका बनाया हुआ है? इंग्लैंड का बनाया हुआ है। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, ये शरीर ने हवा, पानी, हर वो कुछ किसका लिया हुआ है? तो इंग्लैंड का लिया हुआ है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। वास्ट बाय द रिवर्स एंड blessed by sons of home and think this hurt all evil said away। कहते देखिए इस रिवर में एक बार आप नहा लीजिए, जितनी सारी बुराइयां हैं सब के सब धुल जाएंगे। ए पुल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, कहता हमारे शरीर में जो ताकत है, जो इम्पल्स है, जो पावर है, वो अपने देश के लिए कभी भी कम नहीं हो सकता। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कहता है ये जो हमारे अंदर थॉट्स हैं, जो सोच है, ये सब किसका दिया हुआ है? इंग्लैंड का। हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, मतलब इनकी जो आहें हैं, वो सारी चीजें किसकी दी हुई है? तो इंग्लैंड का दिया हुआ है, ठीक है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, हमारे अंदर जो विद्वानता, हमारे अंदर जो विनम्रता है, हमारे अंदर जो हंसी खुशी, वो सब के सब किसका दिया हुआ है? तो इंग्लैंड का दिया हुआ है। इन हर्ट्स 8 पेस है ना, अंडर एन इंग्लिश हेवन, मैं चाहता हूँ ना, कभी कहते मैं चाहता हूँ कि हम जब मरें तो हम बिल्कुल स्वर्ग में जाएं। थैंक यू।